मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री कृति मोहन झा जी, मंच के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम सागर ठाकुर जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के बेनीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्री विनय कुमार चौधरी जी उर्फ अजय चौधरी जी, और यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए विकासशील इंसान पार्टी के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार श्री मिश्री लाल यादव जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, दरभंगा के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित नेतागण सर्वश्री पिंटू झा जी, अभयानंद झा जी, राधेश्याम झा जी, राहुल कर्ण जी, शंकर प्रसाद जी, सीताराम मांझी जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री विवेकानंद राय जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री जनाब मोहम्मद एजाज साहब, जनाब रेजा आलम दानिश साहब, श्री मिथिलेश राय जी, जनाब अबू समा साहब, जनाब अबुल खैर साहब, जनाब जियाउद्दीन खां साहब, जनाब मोहम्मद गोरे आलम साहब, श्री अरुण कुमार झा जी, श्री राजेश्वर चौपाल जी, श्री सुरेंद्र झा जी, जनाब मोहम्मद अरमान साहब, मनोज सहनी जी, प्रेम कुमार झा जी, गंगा प्रसाद सिंह जी, जनाब रूमी खां साहब, विपिन सिंह जी, मनोज सहनी जी, शशिकांत शाह जी, जनाब मशकूर आलम साहब, प्रेम मोहन झा जी, श्री शंकर झा जी, श्री वीरेंद्र चौधरी जी और एनडीए के सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपके शामिल होने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। हम तो आपके बीच में आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार भाई विनय कुमार चौधरी जी उर्फ अजय चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और उसी प्रकार से अलीनगर से श्री मिश्री लाल यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो यही आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं। और देखिए, जो आप लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया है, जो बिहार की सेवा करने का मौका दिया है, तो आप सबको मालूम है हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसके लिए विशेष पहल, ये सब काम हम लोगों ने किया है। जो समूचे तौर पर जिस प्रकार से हम लोगों ने हर इलाके की सेवा की है, किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, कोई इलाका नहीं। और मिथिला का इलाका आप तो जानते, आज से नहीं, हम प्रारंभ से ही बोल रहे हैं, जब मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभ से काम कर रहे हैं। जब केंद्र में भी काम करने का मौका मिला तो हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी उन बातों की चर्चा कर रहे थे। साहब, तो हम लोगों का तो काम ही है सेवा करना।
और हर जगह का काम हम लोगों ने किया। किसी भी क्षेत्र में देखिए, विकास का काम हो, अपराध पर नियंत्रण का काम हो, हर चीज में हम लोगों ने काम किया। अपराध का कितना बुरा हाल था, शाम के बाद लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उस बिहार से अपराध को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश हम लोगों ने की और उसमें सफलता प्राप्त की। अब आप जान लीजिए, हर साल आंकड़े प्रकाशित होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। देश के हर राज्य में अपराध की जो स्थिति है, क्राइम का जो आंकड़ा है वो प्रकाशित होता है, जो सबसे हाल में केंद्र से प्रकाशित हुआ है। उसके मुताबिक अब जान लीजिए, अपराध के मामले में बिहार में इतना सुधार हुआ। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, कुछ लोगों की तो आदत होती है उल्टा पुल्टा काम करने की, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बाद बिहार का नंबर, अब जब इतनी बड़ी आबादी का राज्य और इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में बिहार का नंबर 23वां हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। विकास का दर सब जगह, आप सबको मालूम है कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। और जान लीजिए, विकास का दर बिहार का प्रति वर्ष 12.8% हुआ, देश का सर्वाधिक। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, चूंकि आबादी हमारी बहुत बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, 10.5% की वृद्धि। तो किसी भी काम को आप देखिए, और समाज के उत्थान के लिए जो किनारे पर लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो काम किया। महिलाओं की क्या इज्जत थी, अनुसूचित जाति जनजाति पीछे पड़ा हुआ था, अति पिछड़े वर्ग लोग पीछे थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पीछे थे। तो उन लोगों के लिए भी और विशेष पहल। और महिलाओं के लिए क्या किया हम लोगों ने, 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। पहले कितना नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, अब कितनी बड़ी संख्या में 3 बार चुनाव हो चुका, चाहे पंचायती राज संस्थाओं का हो, नगर निकायों का। अब देखिए महिलाएं कितना काम कर रही हैं। और हम तो देखते हैं भाई, जनप्रतिनिधियों के साथ कभी जो बातचीत होती है, महिलाएं बिल्कुल काम की बात कहते रहती है। तो हमने देखा है कितना उत्थान हुआ। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जब तक पुरुष और महिला मिलकर काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और बताइए, हम पूजा करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन भूल गए कि भाई समाज में महिलाओं को भी इज्जत होनी चाहिए। नवरात्रा का अवसर है, क्या पूजा है, और तब भी पूजा भी करने पर महिलाओं को भूल जाते थे। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। लड़कियां कहां स्कूल में बहुत कम जा पाती थी, मिडिल स्कूल में भी कम जाती थी, हाई स्कूल में भी कम जाती थी। गरीबी के कारण बहुत लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि बेटी को ठीक ठाक कपड़ा पहना दे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, और क्या गांव गांव का दृश्य बदला। ये नई पीढ़ी के लोगों को याद करवाइएगा कि क्या हालत था और क्या सुधार हुआ। और उसके बाद मैट्रिक में जो हम लोगों ने आकलन किया, तो इतनी बड़ी आबादी का राज्य और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की, और लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ी, क्या आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आप जान लीजिए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी, उच्च विद्यालय में भी अब लगभग बराबर हो गया, माध्यमिक विद्यालय में भी। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक काम हम लोगों ने किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जीविका समूह चलाया। आज तक जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमने जीविका समूह कैसे बनाया, लेकिन बोलने के लिए कोई पार्टी का कुछ से कुछ बोलेगा।
अरे भाई, देश भर में स्वयं सहायता समूह चलता था तो बिहार में क्यों नाम मात्र का था और वही ठीक से क्यों नहीं चलता था? जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया तो हमने स्वयं सहायता समूह को और बेहतर बनाने के लिए जीविका समूह की शुरुआत की और ये कर्ज लिया हमने विश्व बैंक से। सबसे पहला कर्ज हमने राज्य सरकार बनने के बाद वर्ल्ड बैंक से लेकर के ये जीविका समूह की शुरुआत कराई और उसके बाद उसको पूरे बिहार के लिए कर दिया। कुछ ही जिलों में शुरू हुआ था और जो काम मुझको बहुत ठीक लगा, हमने कहा इसको पूरे बिहार में जल्दी से जल्दी करना। 4 साल 5 साल के अंदर पूरे बिहार में शुरू हो गया और हमारा लक्ष्य था 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे। अब वो 10 लाख पूरा हो गया, उससे आगे बढ़ रहा है और 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं उससे जुड़ गई। कितनी जागृति आई है आप देखते हैं। हम जब भी यात्रा पर निकलते हैं हम जगह जगह जाकर देखते हैं। अभी जल जीवन हरियाली अभियान पर निकले, हमने कई जगहों पर जाकर के जो जीविका समूह के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया जा रहा, हम सबको देखने जाते हैं। क्या खुशी होती है, महिलाओं में इतनी जागृति आ रही है। और ये जो जागृति आई है, जान लीजिए जो हम विकास का दर आपको बता रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में भी जो जागृति आई। पुरुष और स्त्री सब काम करने लगे, उसी के चलते ये बात हुआ। तो एक एक काम किया। क्या सड़कों का बुरा हाल था बताइए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या सोचते थे। कभी पटना से चलकर दरभंगा आना चाहते थे तो कितना घंटा लगता था। अब आप बताइए क्या स्थिति है। एक एक जगह हमने तो पहले लक्ष्य रखा था कि राजधानी है पटना राज्य का, वहां से जो सबसे दूर का इलाका है किशनगंज जैसा इलाका, वहां से चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे, वो तो पूरा हो गया। अब हमने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का, कि 5 घंटा से ज्यादा समय बिहार के दूर दराज इलाके से भी चलकर राजधानी आने में न लगे उससे ज्यादा समय। और उसके लिए कितना काम हम लोग कर रहे हैं। 10 सड़कों का निर्माण और अनेक सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार का भी जो सहयोग मिल रहा, पुलों के निर्माण में हम लोग अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी पुलों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति बेहतर होती जा रही है। अब आने जाने में दिक्कत नहीं उस तरह से, और कितनी गतिविधियां बढ़ गई है। ये जब हुआ इसी से व्यापार बढ़ा है, लोगों को इससे सहूलियत मिली है। तो ये सब काम हम लोग जो करते चले जा रहे हैं। और आप जानते हैं जो बिहार में हम लोग काम कर रहे थे, हम कभी प्रचार नहीं करते हैं और उसमें हमारा यकीन नहीं है, लेकिन जब बिहार में सड़कों की स्थिति ठीक हुई और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई, अपराध पर नियंत्रण हुआ, तो जो बाहर के लोग आते थे अपना गाड़ी लेकर के, ट्रक लेकर के, इधर के माध्यम से जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार में आने पर उनको कितना झंझट होता था, चलने में भी दिक्कत और रोक करके उससे वसूली भी कुछ लोग करते रहते थे। वो सब से छुटकारा मिला वही उन्हीं लोगों ने जो अपना वाहन लेकर के आते हैं व्यापार के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते थे, उन्हीं लोगों ने देश भर में बताया कि क्या हालत हो गई। और जब हम कहीं बाहर जाते थे हमने देखा कि भाई लोग खुद बोल रहे हैं, हम तो प्रचार नहीं करते, तो हम तो आपको याद कराने आए कि भाई जो काम किया पहला बार से भी ज्यादा, दूसरा बार, तीसरा बार और ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आपके बीच में ही कहने आए कि भाई हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, काम करते रहते हैं। क्या हुआ, स्कूलों का कितना निर्माण कराया गया। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने तय कर लिया था हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला आईटीआई, जीएनएम संस्थान, हर अनुमंडल में आईटीआई, हर अनुमंडल में एएनएम संस्थान, वो पूरा हम लोगों ने किया। और आप जान रहे हैं दरभंगा में तो ये चीज पहले से था, लेकिन आपको मालूम है जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार में हम लोग एक और बनाएंगे संस्था, तो अब वहां के बारे में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। पटना में पहले से बना हुआ था और एक संस्थान और
तो हम लोगों का हमने शुरू से ही कहा, सब लोग कहीं जाइए, कहता था हमारे यहां बन जाना चाहिए, हमारे यहां बन जाना चाहिए, हम कहते रहते थे। पटना में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज तो पटना में तो बन गया। अब उसके बाद दरभंगा दूसरा है जहां मेडिकल कॉलेज बना था। हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि भाई ये बनेगा तो दरभंगा में ही, और देख लीजिए अब तय हो गया, अब तय हो गया। तो अब एम्स का यही अब होगा। अब आप सबको मालूम है, तो एक एक काम दरभंगा के लिए भी कितना हुआ है, एयरपोर्ट का भी काम कितना हो रहा है। अब बताइए, हम सिर्फ आकर के 2 साल पहले हम लोग सिर्फ शिलान्यास नहीं किए, आप लोगों को मालूम होगा कि हम आकर के दरभंगा में देखते रहते हैं कि यहां पर और क्या चाहिए, एक एक चीज। अभी हाल में भी हम आकर के और तत्काल केंद्र सरकार के मंत्री से बात करके हम बताते रहते हैं सारे लोगों को, ये सब काम। तो एक एक काम जो किया जा रहा है, और जिन राज्यों में बताइए न इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन जिलों में न इंजीनियरिंग कॉलेज, न पैरामेडिकल संस्थान, न पॉलिटेक्निक संस्थान, उन सब जगहों पर हम लोगों ने इतना काम किया। कितने बड़े पैमाने पर संस्थाओं का निर्माण हुआ। गरीब गुरबा लोग आगे नहीं पढ़ पाते थे, तो वो आगे पढ़ें, इसके लिए हम लोगों ने जो मदद किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, 4 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार की तरफ से। और कोई अगर आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है, उन तमाम युवक युवतियों को 2 साल तक 1,000 रुपया महीने की मदद। और जो लोग काम करना चाहता है, लेकिन आजकल जब तक नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, और जो हम लोगों ने 4-5 साल पहले शुरू किया, तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया। जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा, कोई काम नहीं मिलेगा। हमने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम में ये काम शुरू करवाया, 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। आप सबको मालूम है, महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी सेवा में और पुलिस बल में भी दे दिया। उसके अलावा क्या कहा, बिजली का क्या बुरा हाल था। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में बिजली नहीं रहती थी ठीक से। तो हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर तक पहुंचाने का लक्ष्य, और अक्टूबर तक ही 18 में पहुंचा दिया। अब कितना बिजली का लोग उपयोग कर रहे हैं भाई। पहले जिनको काम करने का मौका मिला 15 साल तक, तब बिजली का उपयोग था बिहार में 700 मेगावाट। अब घर घर बिजली पहुंचा दिया, अब है इस्तेमाल 6000 मेगावाट का। तो आप समझ लीजिए एक एक काम। अब उसके अलावे तो और लोग बिजली ले रहे हैं। अब तो कृषि के लिए भी बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है, सब काम। तो एक एक चीज हम लोगों ने करने की कोशिश की। हर घर नल का जल, 83% काम पूरा। साल 2 साल, महीना 2 महीना में वो काम पूरा हो जाएगा। बीच में कोरोना के चलते कुछ काम रुका था, फिर वो काम तेजी से चल रहा। तो एक एक चीज हर गांव में, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। पूरे देश में हर घर शौचालय, बिहार में भी हर घर शौचालय। ये सब काम लगभग पूरा हो गया। तो आप बताइए इतना काम। और शुरू से ही हम कहते रहे, जब भी हम आते हैं हम बराबर इस बात की चर्चा करते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का तो काम है भाई आप लोगों की सेवा करना। तो इतना सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे मौका दीजिएगा तो और काम करेंगे। अब हर घर बिजली पहुंचा दी है ना, लेकिन अब जान लीजिए इसके बाद मौका मिलेगा तो पूरा गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। अपना बत्ती रात में बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये काम हम लोग करवाएंगे। यही नहीं, आप जान लीजिए हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। एक एक काम हम लोग करेंगे। और जो हमने कहा नई टेक्नोलॉजी, इसका जो विकास और हो रहा है, उसका भी प्रशिक्षण हर जगह करवाएंगे हम। हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बना के हम सभी युवक युवतियों को उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और ज्यादा, ताकि और बेहतर काम मिले, उसकी आमदनी बढ़े, लोग आगे बढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी के लिए भी
और सड़कों के लिए भी बता देते हैं। यही नहीं कि यहीं तक छोड़ेंगे, गांव में अब हर गांव तक सड़क बनाने का काम तो कर दिया लगभग। अब इसके बाद कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थान तक जाने के लिए सड़क की जो जरूरत होगी उसका भी आकलन करके और नया सड़क बनवाएंगे गांव-गांव में, ताकि लोगों को और कम समय लगे महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए। ये काम हम लोग करेंगे। और शहरों में और बाजारों में सड़कों का चौड़ीकरण तो हो ही रहा, लेकिन हर जगह कुछ जगहों पर बाईपास बन रहा। लेकिन अगली बार मौका दीजिएगा तो हर शहर में और हर बाजार में बाईपास बनवा देंगे। अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो ऊपर से सड़क बना देंगे, फ्लाईओवर। एक एक काम करेंगे। आप जान लीजिए, पशुओं के इलाज का प्रबंध करेंगे। एक एक काम हम लोग आगे करेंगे। सबके इलाज के लिए तो काम कर ही रहे। पशुओं के लिए भी 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय और गांव-गांव में नया जो तकनीक है उसको पहुंचाएंगे। लोगों का जानवर भी बीमार होगा, तत्काल उसकी सूचना मिल जाएगी चिकित्सालय को और चिकित्सक उनका इलाज करेंगे। और उसके लिए जो दवा की जरूरत होगी, राज्य सरकार पशुओं के इलाज के लिए भी दवा का प्रबंध कर देगी राज्य सरकार। तो ये सब काम तो अनेक काम हम लोग करेंगे। एक एक चीज बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा, विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये सब काम राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो सब लोग मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है, इस बात को जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए, समाज में हम लोगों ने कभी भी झगड़ा नहीं पैदा करने के लिए किसी को करने दिया। अगर कोई, वैसे तो आदमी कर सकता है इधर से उधर बायां दायां, कोई गड़बड़ करता है, लेकिन हम लोग तत्काल उसको नियंत्रित करते हैं और ये चाहते हैं कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और जान लीजिए यही काम चलता रहेगा। इसी में बिहार आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों तक जाएगा। और इसके लिए हम आप सब लोगों को कहने हैं, भाई अब तक तो हम लोगों को काम दिया तो हम काम ही ना करते हैं। कुछ लोगों को अपना प्रचार करने में दिलचस्पी है, मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो सिर्फ काम करने में दिलचस्पी है हमारी। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार सब कुछ है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और सबके उत्थान के लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे खिलाफ बोलने से खूब प्रचार मिलता है, खूब छपते हैं, करते रहिए, खूब करिए, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है। चाहे जितना बोलना है मेरे खिलाफ बोलते रहिए, क्योंकि हम तो काम करते हैं। और जिसको काम की न कोई जानकारी है, न काम के बारे में ज्ञान है, न कोई समझ है, कुछ कुछ अपना बोलना, आप कोई यार काम करते रहिएगा तो लोगों को लगेगा नहीं कि थोड़ा और काम हो। तो हम तो बता रहे हैं कि और काम करेंगे, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए मौका मिला 15 साल, कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को भड़काने के चक्कर में नई नई बात यूं ही बोलना है, जो कि होना कुछ नहीं है। ये जान लीजिए, होगा तो वो तो एनडीए के लोग ही करेंगे, हम ही लोग करेंगे और केंद्र के सहयोग से और ज्यादा करेंगे। और समाज में जो हमने कहा है, एक माहौल, किसी तरह से विवाद का माहौल नहीं पैदा हो, आपस में बिला वजह लोग झगड़ा न करें, सब लोग काम करें। और अगर आपस में झगड़ा होता रहेगा तो काम का कोई मतलब होता है? कितना भी काम हो, अगर आपस में लोग झगड़ने लगते हैं तो काम पीछे चला जाता है। इसलिए हम लोगों को शुरू से दिलचस्पी कि भाई काम के प्रति जब तक रुचि है, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे तो ये रुचि और बढ़ेगी और काम भी और आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों का तो धंधा है आपस में झगड़ा करा देना। अब जरा बताइए, कोई ऐसा गांव है जी, कोई भी बिरादरी का गांव हो जहां के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन जाकर के देखिए कुछ लोगों को भड़काने के चक्कर में रहता है कि इधर से उधर कर दो। तो ये तो करने वाले इस तरह के लोग जिनको काम में रुचि नहीं।
जिनको कुछ चाहिए जगह, और हम तो मान करके चलते हैं कि भाई जनता मालिक है, आप काम करने का मौका दीजिएगा तो हम तो सेवा करेंगे, और जान लीजिए आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है, और इसी को लेकर के आगे चलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा, फिर काम करने का मौका मिलेगा और आपको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी, एक एक काम और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम आपके बीच में यही निवेदन करने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाए भाई, विनय कुमार चौधरी जी को, जो अजय चौधरी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, आप इनको तीर छाप के बगल का बटन दबाकर विजयी बनाइएगा। यही हम आपसे पूछना चाहते हैं, वोट दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, वोट दीजिएगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हाथ उठा करके वोट देने का आश्वासन दिया, तो हम उनको विजय का माला पहना दें। बताइए, माला पहना दें? हेलो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री लाल यादव जी को जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सब लोग भी मेहनत करके इनको भी भारी मतों से जिताइएगा। और आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आगे अभी कई जगहों पर पहुंचना है, इसलिए अब आपकी हम इजाजत चाहते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,